YouTube channel and I'm back with one more video. And in this video is specially for all the SSC graders. In this particular video I will be sharing with you paper presentation. So this paper presentation will be applicable for all the subject papers. Okay? So without any further ado, let's get started with today's video. So as you can see, this is the answer sheet which you are given in your exams as well, like in your board exams as well. Now these types of answer sheets you can get in any stationery shop. Okay, so like these are like the sample answer sheets. Okay, so like exactly same to same ऐसा ही नहीं होता, but this is like a sample, similar, like 99% ऐसा ही होता है आपका पेपर, but उसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं. ओके, तो इसमें आपके पास कम पेजेस है, बट द रियल आंसर शीट दैट यू गेट इन द बोर्ड्स उसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पेज. तो इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया है, सेंटर नंबर. तो आपको यहाँ पर सेंटर नंबर लिखना पड़ेगा. ऑल द डिटेल्स जो आप इसमें भरने वाले हो, एवरी सिंगल थिंग विल बी इन योर हॉल टिकट. तो ध्यान रखो, आपका जो हॉल टिकट होगा उसका आपको एक कलर प्रिंट आउट लेके रखना है फॉर योर सेफ्टी. ठीक है, इन केस अगर आप उसको खो देते हो देन यू हैव द प्रिंट आउट, एंड लाइक 2-3 ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो फॉर सेफ्टी पर्पस. एंड आपका जो हॉल टिकट है उसको आपको एक जो प्लास्टिक का जो ट्रांसपेरेंट कवर आता है दैट यू नीड टू कीप योर हॉल टिकट. ठीक है, एंड ये जो डिटेलिंग्स आपको इसमें जो भरने हैं दैट एवरीथिंग विल बी ऑन योर हॉल टिकट. तो आपको उसमें से देख देख के भरना है. ओके, सो सेंटर नंबर आपको बराबर से यहाँ पर लिखना है. उसके नीचे यहाँ पर है सीट नंबर, एंड आपको यहाँ पर फिगर में लिखना है. ये और आपको फिगर में लिखना है, इधर आप वर्ड्स में लिखोगे. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा. फिर यहाँ पर जो सुपरवाइजर होंगे आपके उनका सिग्नेचर आएगा. अभी यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लिखना है ना. सब्जेक्ट एंड पेपर में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ना, व्हाट यू सपोज टू राइट. तो आपका जो सब्जेक्ट जब भी आपका मराठी होगा, हिंदी होगा, हिंदी संस्कृत होगा, तभी तो आप वहाँ पर वही लिखोगे, पेपर में आप डैश दे दोगे. बट जब भी आपका फॉर एग्जांपल मैथ्स का पेपर है, तो जब भी आपका मैथ्स का पेपर होगा तभी आप यहाँ पर मैथ्स करके नहीं लिखोगे, यू विल बी राइटिंग इट एज मैथमेटिक्स. ठीक है, आप मैथ्स करके नहीं लिखोगे, आपको यहाँ पर बोर्ड्स में मैथमेटिक्स करके लिखना होगा. एंड जब भी आपका साइंस का पेपर होगा आप यहाँ पर साइंस करके लिखोगे. ठीक है, तो ये समझा, मैथमेटिक्स मैथ्स के जगह पे आपको मैथमेटिक्स लिखना है, यहाँ पर साइंस होगा तो साइंस लिखना है. अभी एज यू ऑल नो हमारे पास साइंस एंड मैथ्स में एंड इवन इन एसएस, देखो एसएस में याद रखो, जब आपका हिस्ट्री एंड पीएस का पेपर होगा तो आप यहाँ पर लिखोगे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस फुल लिखना है, पीएस करके नहीं लिखना है. ठीक है, तो देखो जब भी आपका मैथ्स या फिर साइंस का पेपर होता है तो मैथ्स में हम बोलते हैं मैथ्स 1 मैथ्स 2 विच इज अलजेब्रा ज्योमेट्री, एंड साइंस में हमारे पास होता है साइंस 1 साइंस 2. अभी आप चाहो तो आप यहाँ पर मैथमेटिक्स लिख सकते हो, फिर अलजेब्रा करके लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर अलजेब्रा करके लिख सकते हो. ठीक है, मैं प्रीफर आपको बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादातर ऐसे अलजेब्रा करके लिखो, इसमें मैथमेटिक्स मत लिखो, अलजेब्रा करके लिखो, ज्योमेट्री में ज्योमेट्री करके लिखो. बट साइंस में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज साइंस में हम क्या करके लिखेंगे राइट. तो साइंस में आपको साइंस करके लिखना है. पेपर में आप लिखोगे 1, जब भी पेपर 1 होगा 1 लिखोगे, जब भी साइंस 2 होगा 2 लिखोगे. ठीक है, मैथ्स के लिए अलजेब्रा होगा तो अलजेब्रा लिखोगे, ज्योमेट्री के लिए ज्योमेट्री लिखोगे. उसके बाद आप चाहे तो ब्रैकेट के अंदर मैथमेटिक्स करके भी लिख देना. फिर पेपर 1 में अलजेब्रा के लिए आप 1 लिखोगे, ज्योमेट्री के लिए आप 2 लिखोगे. साइंस में साइंस 1 के टाइम 1 लिखोगे, साइंस 2 के टाइम पे 2 लिखोगे. डेट जो भी आपका डेट होगा वो, एंड लैंग्वेज ऑफ आंसर, इंग्लिश मीडियम वाले ऑब्वियसली इंग्लिश लिखेंगे, आपका जो मीडियम होगा आप यहाँ पर वो लिखोगे. अभी ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज सप्लीमेंट्स अटैच्ड. ठीक है, यहाँ पर आपको बराबर से लिखना होगा कि आपने कितने सप्लीमेंट्स लिए हैं. एंड अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जब भी आप ग्राफ लेते हो और मैप लेते हो, लाइक इन मैथ्स आपको ग्राफ की जरूरत पड़ती है, अलजेब्रा में आपको ग्राफ पेपर लगता है, आपको ज्योग्राफी के अंदर ना मैप भी होते हैं राइट. तो उसमें आप क्या करोगे, ग्राफ अगर सपोज मैंने 2 सप्लीमेंट लिया तो मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी, एस लिखेंगे फॉर सप्लीमेंट. एंड फिर हम लिखेंगे, अगर ग्राफ लिया है मैंने तो मैं लिखूंगी 1G विच इज़ ग्राफ. एंड अगर सपोज मैंने मैप लिया है तो आई विल बी राइटिंग 1M. तो ग्राफ के लिए G, मैप के लिए M कैपिटल में लिखोगे. सप्लीमेंट्स जितना आपने लिए होंगे उतना आपको यहाँ पर लिखना है. एंड टोटल में आप इन सबको ऐड करोगे. देखो यहाँ पर मेन प्लस 2 सप्लीमेंट प्लस 1 ग्राफ प्लस 1 मैप मैंने यहाँ पर लिया है, मैं यहाँ पर लिख दूंगी 5. अभी देखो यहाँ पर दिया है पेस्ट द बारकोड स्टिकर हियर. तो यहाँ पर आपका जो बारकोड स्टिकर होता है वो तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम जो आपका स्कूल, जिस भी स्कूल में आपका सेंटर होगा वहाँ के जो भी सुपरवाइजर होंगे वही ये 2 चीज़ें लगा देते हैं. सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. और फिर इस पर होलोग्राफ चिपकाया जाएगा. तो आपको डिटेलिंग बराबर से फिल करना है, बिकॉज होलोग्राफ एक बार लगाने के बाद यू कांट रिमूव इट. ठीक है, तो इसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है, अच्छे से फिल कर दो, क्योंकि ये फिल होने के बाद इस पर होलोग्राफ चिपकाया जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पेज. और एक मेन चीज़, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे ही आपको आंसर शीट मिलेगा वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, आपको ईच एंड एवरी पेज चेक करना है कि कोई भी पेज
फटा तो नहीं है, बिकॉज एक बार आपने इसमें अपना इन्फॉर्मेशन भर दिया, उसके बाद यू विल नॉट गेट अनदर पेज, ठीक है। तो ये बराबर से चेक कर लेना कि आपको जो पेज मिला है वो बराबर है ना। देखो थोड़ा यहाँ पर समझे से नीचे थोड़ा सा फटा है तो वो कुछ नहीं होता, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पेजेस ज़्यादा ही फटे हुए होते हैं या फिर थोड़े क्रम्बल्ड टाइप होते हैं, तो वो सब आपको नहीं चाहिए, राइट। सो यू नीड लाइक अ नीट पेपर। तो आपको ऐसा, अगर आपको कोई भी ऐसा पेपर मिलता है तो पहले तो आप चेक करो अगर आपको ऐसा पेपर मिला है तो टेल योर सुपरवाइजर, आपको वो दूसरा पेपर दे देंगे। बट दिस थिंग्स कैन हैपन ओनली बिफोर यू राइट योर इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्स्ट पेज। वंस आपने कुछ भी लिख दिया, आपको दूसरा पेपर नहीं दिया जाएगा। ओके, सो हम लोगों ने सब पेपर चेक कर दिया, फिल कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन चीज़ जो कि है पेपर प्रेजेंटेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक पेपर प्रेजेंटेशन जो कि हर एक स्टूडेंट करता है ना। हियर देखो, ये आपका पेपर है, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि ये वाला जो साइड है, हियर आप आपका पहला जो लाइन है वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। शार्प पेंसिल से आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन आप कहाँ ड्रॉ करोगे? सेकेंड लाइन देखो, ये जो ऑलरेडी यहाँ पर कोई भी लाइन प्रिंटेड नहीं था, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी एक लाइन प्रिंटेड है, सो वो लाइन पे आपको और एक लाइन आपके पेंसिल से ड्रॉ करना है ना। वन मोर लाइन इज, देखो ये वाले लॉन्ग लाइन के एडजेसेंट ही लेफ्ट हैंड साइड पे ही और एक लाइन है, तो देयर ऑल्सो यू आर सपोज टू ड्रॉ वन मोर लाइन विद योर पेंसिल। तो ये वाला जो है हम इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 लाइन्स वर्टिकली ड्रॉ करने हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ये जो 2 लाइन्स है, ये वाला और ये वाला, दीज आर ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट, बट ये वाले जो 2 लाइन्स है वो आपको ड्रॉ करने हैं सो दैट यू मेक योर पेपर मोर प्रेजेंटेबल। अभी ये 4 मैंने वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर दिए हैं। नाउ कम्स द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लेट्स मूव आवर सप्लीमेंट पेज एंड देखो यहाँ पर एक ऑलरेडी प्रिंटेड है लाइन, तो आपको यहाँ पर वो ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पर नीचे भी ऑलरेडी लाइन प्रिंटेड है, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ ट्रेस करना है। ओके, तो नाउ लुक, कितना अच्छा लग रहा है, लाइक नीट एंड क्लीन लग रहा है। जस्ट कंपेयर अ पेज विदाउट द मार्जिन्स एंड अ पेज विद द मार्जिन्स, ठीक है। सो इट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कंप्लीट द चार्ट वाले क्वेश्चन, या फिर मराठी में आपको आकृति पूरा करा, ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें क्या करना है। Now many students are confused कि whether you are supposed to write the answers in pen or pencil, box किससे बनाना है, all that questions. So let me tell you, आप जो आंसर लिखोगे, जो आपका कंटेंट होगा इनसाइड द बॉक्स, ओके, दैट शुड बी रिटन विद पेन। तो आपका कंटेंट आपको पेन से लिखना है। अभी बॉक्स किस में बनाना है? ओके, सो बॉक्स जो आप बनाओगे दैट यू विल ड्रॉ विद पेन। यहाँ पर मैंने एक आकृती पूर्ण करा वाला क्वेश्चन लिखा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, निरंजन नापास झाल्यास होणारे परिणाम। तो यहाँ पर इसके 2 थे आंसर, एक है भटसावरे गुरुजींची मदत बंद, दूसरा था शिक्षण बंद। अभी अगर आप देखोगे तो इसके अंदर का जो कंटेंट है दैट हैव रिटन विद पेन, दैट इज द थिंग दैट यू नो। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि जो बॉक्स होते हैं वो हम किससे बनाएं, सो उसको भी आप पेन से ही बनाओ। देखो मैंने इसके अंदर जो कंटेंट लिखा दैट हैव रिटन विद पेन, और मैंने यहाँ पर बॉक्स भी ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ पेन, बट इसके अंदर जो मैंने आंसर लिखा है उसको मैं अंडरलाइन करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल, ठीक है। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आफ्टर एवरी आंसर यू नीड टू लीव 1 लाइन। फॉर इंस्टेंस, अगर मैंने इस वाले लाइन से मेरा आंसर लिखना स्टार्ट किया, सो सपोज समझो मेरा आंसर ये वाले लाइन तक ख़त्म हो रहा है, तो जब भी ये वाले लाइन पे ख़त्म हो जाएगा ना, तो आई विल बी लीविंग ये एक लाइन आपको लीव करना है। आफ्टर एवरी आंसर लीव 1 लाइन। ये एक लाइन मैंने छोड़ दिया, फिर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सपोज मेरा क्वेश्चन है सेकेंड वाला, उसका आंसर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसका आंसर सपोज यहाँ तक है, आई विल लीव दिस 1 लाइन एंड उसके नेक्स्ट लाइन से मैं मेरा नेक्स्ट आंसर लिखना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। और आप एक बार आपका फुल पेपर लिख लो, लाइन्स को लीव करके ही आपको लिखना है। अभी ये लाइन मैं आपको लीव करने क्यों बोल रही हूँ, सो वंस यू कंप्लीट योर पेपर, जब भी आप और लाइक फाइनल प्रेजेंटेशन करोगे, तभी आप क्या करोगे, ये जो आपने लाइन्स लीव किए हैं ना, सिंपली ये 2 लाइन, देखो ये 2 लाइन्स होते हैं हमारे, इन 2 लाइन्स के बीच में लाइन ड्रॉ मत करना। सपोज मेरा आंसर यहाँ पर एंड हो रहा है और मैंने ये वाला लाइन छोड़ा था, राइट, तो मैं इस वाले लाइन के जो एंडिंग वाला लाइन है उस पर एक लाइन ड्रॉ करूँगी कुछ ऐसे। फिर मैंने यहाँ पर और एक आंसर लिखा, मैं यहाँ पर और एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है। तो जब आप ऐसे लाइन से सेग्रीगेट करते हो, अब देख सकते हैं यहाँ पर वो कितना नीट एंड क्लीन लगता है। लाइक इस 2 लाइन के बीच में आपका एक आंसर है, फिर बचे हुए 2 लाइन के बीच में आपका एक आंसर है, ऐसे। तो इट लुक्स लाइक नीट एंड टाइडी। आपको ऐसे करना है। अभी लेट मी टेल यू द रीज़न वाई मैंने आपको यहाँ पर इतने सारे वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करने बोले। तो देखो,
सपोज यहाँ पर आपका जो मेन क्वेश्चन है, सपोज आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो आप Q1 ऐसे लिखो मत, इंस्टेड यू ओनली राइट 1, सिर्फ वैसे 1 लिख दो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है तो आप यहाँ पर सिर्फ वैसे 2 लिख दो, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 लिखना है मुझे, तो आई विल राइट योर 3, तो आप पर Q आप ऐसे लाइक क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे लिखने से अच्छा है कि आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। सो वंस आई हैव रिटन क्वेश्चन नंबर इधर, उसके बाद देखो आपका जो ये वाला लाइन है ना, लाइक ये वाला जो स्पेस है, तो इस वाले स्पेस में आप यहाँ पर क्या लिखोगे। सपोज क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्ट किया है एंड उसका मैं ए लिख रही हूँ, लाइक इंग्लिश में एक फुल पैसेज होता है, उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो अब लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखने के बाद ये वाले लाइन में आप लिखोगे उसके अंदर ऐसा, अगर फर्स्ट क्वेश्चन है तो आप वो लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 1 ए के अंदर का जो पहला सब क्वेश्चन है उसको आप यहाँ पर लिखोगे, और उसका जो आंसर होगा आप यहाँ पर लिखोगे ANS आंसर लिख के फिर आप आपका आंसर लिखना स्टार्ट करोगे, जिससे क्या वो ज़्यादा नीट एंड टाइडी लगेगा, ठीक है। आपको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो मेन क्वेश्चन नंबर होगा आप यहाँ पर लिखोगे, फिर आप A B C जो भी उसका रहेगा वो यहाँ पर लिखोगे, फिर ये वाले पार्ट में यहाँ पर यू विल बी राइटिंग द सब क्वेश्चन का नंबर एंड यहाँ पर आप ANS करके आंसर करके लिखोगे एंड फ्रॉम हियर यू विल स्टार्ट विद योर आंसर। नेक्स्ट टिप दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज अबाउट डायग्राम्स, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन होगा कि डायग्राम्स में क्या करना है, तो लैंग्वेजेस में तो वी डोंट हैव एनी डायग्राम, बट साइंस के पेपर के अंदर वी हैव डायग्राम्स, लाइक आपका आई का डायग्राम हो गया या फिर मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ये वाले डायग्राम्स हो गए। इवन इन साइंस 2 आपके पास बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं, ये लाइक बायोगैस वाला डायग्राम है, सो यू हैव मेनी डायग्राम्स इन दैट। तो उन सब चीज़ों में आपको क्या करना है, सो डायग्राम्स के लिए सपोज आपने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया, ठीक है, हियर यू हैव ड्रॉन अ डायग्राम। अभी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको आपको एक बॉक्स के अंदर डालना है। सपोज मैंने यहाँ पर मेरा एक कुछ तो डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद योर आई विल बी ड्रॉइंग अ बॉक्स ऐसे करके विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। डायग्राम यू शुड ड्रॉ विद पेंसिल ओनली। तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया, अभी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पेन यूज़ कर रही हूँ, बट आपको इसको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, तो आप उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दो, सो वो नीट एंड क्लीन लगेगा। नाउ वन मोर थिंग इज डू प्रॉपर लेबलिंग, डायग्राम को बराबर से लेबलिंग करना है, एंड लेबलिंग कितने करने हैं, मिनिमम 4, ठीक है, मैक्सिमम कितना भी आप चाहे उतना कर सकते हो, मिनिमम 4 करना है। ना वन मोर टिप आई वुड लाइक टू शेयर इज सब लेबलिंग एक ही साइड पे करना। सपोज अगर मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ किया है तो मैं सब जो मेरे लेबलिंग्स है वो इस तरीके से एक ही साइड पे करूँगी, तो वो ज़्यादा अच्छे से लगेगा। इफ़ यू वांट आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक एक यहाँ पर कर लिया, एक यहाँ पर कर लिया, ऐसे भी, बट एक साइड पे करोगे सो इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल, और लेबलिंग भी उस बॉक्स के अंदर ही इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेरा एक डायग्राम बनाया, इसके सब ऐसे लेबलिंग्स दिए, 4 लेबलिंग्स दे दिए, एंड मैं इसको एक बॉक्स के अंदर डाल दूँगी, सो वो अच्छा दिखेगा, नीट एंड टाइडी दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरलाइन और हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आपने एक आंसर लिखा, उस आंसर के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको लग रहे हैं यू नीड टू अंडरलाइन देम विद पेंसिल। अभी बात आती है रफ वर्क की, ठीक है। तो रफ वर्क कहाँ करना है, नाउ मेनी पीपल प्रिफर डूइंग इट ऑन दिस साइड, ठीक है, लाइक दे ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ऐसे, एंड यहाँ पर दे आर सॉल्विंग देयर सम, एंड यहाँ पर दे आर डूइंग द रफ वर्क। नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट आई डिड इट ऑन द लास्ट पेज पे रफ वर्क मैंने किया था, बिकॉज आई थिंक कि अगर आप ऐसे आपके फ्रंट पेज पे करते हो तो आपको अच्छे से करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज वो आपका एक आपके मेन पेपर का पार्ट ही बन जाता है। सो जब भी आप ऐसे साइड में रफ वर्क, अगर इफ़ यू प्रिफर डूइंग इट इन द साइड ऑफ द पेपर देन ऑल्सो यू कैन डू, नो वरीज विद दैट। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है एंड यहाँ पर यू आर सपोज टू द रफ वर्क, और यहाँ पर आपको फिर अच्छे से रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। आप कैसे भी नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट नीटली है। पर अगर आप लास्ट पेज पर करोगे तो आप कौन से भी हैंडराइटिंग में कर सकते हो, एंड देन जैसे यू आर डन विद द रफ वर्क एक स्ट्रेट लाइन ऐसा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रफ वर्क जो भी आप रफ वर्क आप लास्ट पेज पे करोगे, राइट, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी मेरे से रफ वर्क कर दिया है, यूर ऑन द टॉप आई विल बी राइटिंग रफ वर्क करके आपको मेंशन करना है। पर जब भी खत्म हो जाएगा, वंस यू डन विद चेकिंग एवरीथिंग, उसके बाद लास्ट में विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड अ पेंसिल, ठीक है, पेंसिल के साथ ही ड्रॉ करना है, आप ऐसे स्लैंटिंग सा लाइन ड्रॉ कर देना क्रॉस, ठीक है, सो वो अच्छा दिखेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से यू आर सपोज टू डू दैट थिंग एज वेल, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल इज इन ग्रामर सेक्शन राइट क्वेश्चंस, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में क्वेश्चन लिख के ही आपको आंसर लिखना होगा। ओके, सो एज यू कैन सी हियर, सपोज क्वेश्चन नंबर 1 बी के अंदर मुझे जो B4 क्वेश्चन दिया है उसके अंदर दैट इज डुअल डायरेक्टेड,
उसके अंदर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही वॉज लर्निंग टू प्ले अ सितार। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, उसके नेक्स्ट लाइन में योर हैव रिटन आंसर करके एंड योर मैंने उसका आंसर लिखा दैट व्हाट वाज ही लर्निंग। अभी इसके अंदर जो आपको लाइक क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन के बाद आपको एक ब्रैकेट में दिया जाता है लाइक यू आर गिवन कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, पिक आउट द प्रेपोजिशन और लाइक चेंज द टेंस एक्सेट्रा। तो ऐसे टाइप के आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट। आप सिर्फ जो मेन सेंटेंस में आपको जो क्वेश्चन दिया है दैट यू विल राइट, जो ब्रैकेट के अंदर जो आपको दिया जाता है दैट यू आर नॉट सपोज टू राइट एंड नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट द आंसर। इसके बाद लाइक क्वेश्चन लिखने के बाद यू कैन लीव वन लाइन एंड राइट द आंसर, और आप इसको ऐसे विदाउट लीविंग द लाइन ऑल्सो आप लिख सकते हो। उसके बाद आई विल बी लीविंग दिस लाइन एंड जो मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा सब क्वेश्चन दैट आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, अभी जब भी आप आंसर्स को लिखोगे, जब भी आप लॉन्ग आंसर्स को लिखोगे एट दैट टाइम यू विल राइट इट इन द पॉइंटर फॉर्म। ठीक है, नॉट इन अ पैराग्राफ फॉर्म। एक फुल पैराग्राफ के फॉर्म में आपको नहीं लिखना, आपको उसको पॉइंट वाइज लिखना है। नाउ लेट मी टेल यू कि आपको कितने मार्क्स के आंसर के कितना पॉइंट लिखना होगा। ओके, अगर आपको कोई भी 2 मार्क्स का आंसर आता है फॉर दैट यू नीड टू राइट 4 पॉइंट्स। 3 मार्क्स का आंसर आता है फॉर दैट यू नीड टू राइट 6 पॉइंट्स। एंड अगर आपको कोई 4 मार्क्स वाला आंसर आता है दैट यू नीड टू राइट 8 to 10 पॉइंट्स। ओके, सो आप अभी पॉइंट वाइज कैसे लिखोगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर मेरा एक आंसर लिखना स्टार्ट किया, सो आई रिटन आंसर। अभी इसके बाद मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल राइट माई पॉइंट हियर। उसके बाद मैं लिखूँगी पॉइंट नंबर 2 हियर। उसके बाद आई विल राइट हियर 3 देन 4। इस तरीके से मैं 4 पॉइंट्स को लिख दूँगी। ओके, तो आपको लाइन में अच्छे से पॉइंट वाइज लिखना है। ओके, कभी भी पैराग्राफ वाइज मत लिखना, पॉइंट वाइज ही आपको लिखना होगा। ओके, अभी हमेशा याद रखो राइट द होल सेक्शन एट वन टाइम। ठीक है, तो जब भी सपोज अगर मैंने यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का ए स्टार्ट किया है, ये पेज पे आई विल बी राइटिंग ऑल द क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो जब तक खत्म होता है यू आर सपोज टू राइट। तो सारे क्वेश्चंस आप लाइन वाइज लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3। इससे एग्जामिनर को ना चेक करने में भी आसानी होती है एंड दे विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, अगर आपने एक आंसर यहाँ पर लिख दिया फिर और एक आंसर आपने यहाँ पर लिख दिया तो तभी क्या होता है, दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। एंड अगर उस फ्रस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने आपका, अगर समझो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 3A में आई हैव 4 क्वेश्चंस टू राइट। ठीक है, तो मुझे 4 आंसर लिखने, मैंने 3 आंसर यहाँ पर लिखा और एक मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं बाद में लिख दूंगी। तो एट द एंड ऑफ द पेपर मैंने यहाँ पर सपोज लिख दिया, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वगैरह डाला है, बट क्या होगा इफ़ द एग्जामिनर इज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड तो इट माइट हैपन कि वो आपका ये वाला आंसर चेक ना करे, क्योंकि इसमें आपका ही लॉस होने वाला है। तो बेटर टू अवॉइड दिस मिसहैप व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन वन आफ्टर अनदर। तो क्वेश्चन नंबर 3A में अगर मुझे 4 आंसर्स लिखने हैं तो मैं उन चारों आंसर्स को लाइन बाय लाइन लिखूंगी सो दैट आई अवॉइड दैट मिसहैप। चारों आंसर मैंने लिख दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज, लाइक नेक्स्ट सेक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। एंड अगर इन केस आपने लाइक क्वेश्चन नंबर 3A में मुझे 4 आंसर्स लिखने थे, उसमें से मुझे फर्स्ट वन, सेकंड वन आ रहा है, फोर्थ वन आ रहा है, मुझे थर्ड वन याद नहीं आ रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पर फर्स्ट वन लिख दूंगी, सेकंड वन लिख दूंगी, थर्ड वन के लिए आई विल लीव सम स्पेस हियर। ओके, एस्टिमेटली आपको स्पेस छोड़ना, थोड़ा 1-2 लाइन ज़्यादा भी छोड़ दो चल जाएगा। आई विल लीव सम स्पेस एंड फिर उसके नीचे आई विल राइट माई फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, जब भी बाद में मुझे जब भी वो आंसर याद आ जाएगा आई विल राइट द थर्ड क्वेश्चन इन द स्पेस विच हैव ऑलरेडी लेफ्ट। तो इससे क्या हो जाएगा, एग्जामिनर को आपके पर्टिकुलर सेक्शन के सारे आंसर्स एक ही पेज पे मिल जाएंगे एंड वो फटाफट चेक कर लेगा। ओके, सो दे विल नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड एट दैट पॉइंट। तो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज कटिंग कम से कम करना। ओके, कटिंग कैसे करना है वो भी बताती हूँ। सपोज अगर मैंने लिखा है यहाँ पर काउंट, ठीक है, काउंट ऐसे होता है बट मैं ऐसे लिख रही हूँ। ओके, सो अभी मैं इसको कट कैसे करूँगी, आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, ना ही आप ऐसे करोगे। एंड इवन सम पीपल डू लाइक दिस ऑल्सो, ये सब नहीं करना है। व्हाट यू विल डू, अगर मैंने सपोज ऐसा लिखा है वो वर्ड, तो मैं पेंसिल लूँगी, जस्ट 1 स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक नहीं इनफ लग रहा है तो ओनली 1 मोर स्ट्रोक, 2 स्ट्रोक ओनली 2 स्ट्रोक्स, नॉट मोर देन दैट। 2 स्ट्रोक आप पेंसिल से लगाओगे या फिर पेंसिल से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। अगर आपको पेंसिल से नहीं स्ट्रोक मारने हैं यू कैन ड्रॉ इट विद पेन बट ओनली 1 स्ट्रोक। सिर्फ लगना चाहिए कि आपने वो वर्ड को जस्ट कट किया है, आपको लाइक इस तरीके से डूडलिंग नहीं करना है उस पर। ठीक है, अभी जब आप मैच द फॉलोइंग लिखते हो, नो आई नो यू पीपल माइट बी नोइंग कि मैच द फॉलोइंग कैसे लिखते हैं, बट देन टू आई विल टेल यू। मैच द फॉलोइंग में आप ए वाला जो सेक्शन होगा, कॉलम होगा, उसका हेडिंग आप ऐसे लिखोगे, फिर हियर यू विल बी राइटिंग आंसर। आई होप यू ऑल माइट बी नोइंग कि बी वाला सेक्शन यू आर नॉट सपोज टू राइट। तो जो भी आंसर होगा, सपोज देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा फॉरगॉटन। अभी फॉरगॉटन का यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन में ना मुझे क्या लिखना है ना, ऑपोजिट्स लिखने हैं, एंटोनिम्स लिखने हैं। तो फॉरगॉटन का क्या होता है, रिमेंबर्ड, राइट। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, फॉरगॉटन सपोज देखो मेरा फर्स्ट वन है तो मैंने फर्स्ट वन लिखा। अभी बी वाला ऑप्शन में सपोज रिमेंबर्ड
ऐसे बी वाले पोजीशन पे है तो मैं बी लिखूंगी फिर रिमेंबर लिखूंगी ऐसे। तो फर्स्ट फॉरगॉटन का आंसर है बी रिमेंबर, तो बी ऐसे, या फिर मैं लिख देती हूँ डी। ठीक है, तो जो आपका बी वाला कॉलम होगा उसमें जो आपका आंसर है वो जिस भी अल्फ़ाबेट के साथ लिखा होगा दैट अल्फ़ाबेट यू विल बी राइटिंग हियर एंड बाद में आप उसका आंसर लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप ए लिख के रिमेंबर नहीं लिखोगे, डी ऑप्शन अगर वो डी लेटर के साथ लिखा है तो आप डी ही यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लिखा और उसका आंसर आंसर वाले सेक्शन में लिखना है, आंसर वाले कॉलम में लिखना है, बी कॉलम आपको नहीं बनाना है। ठीक है, so I hope this is also clear to you. And one more thing I would like to tell you is writing skill के अंदर you need to start every writing skill from a new page. If I have written my letter writing on this page and वो suppose मैंने यहाँ से लिखा, मैंने यहाँ पर भी उसको कंटिन्यू किया है एंड वो सपोज ये वाले लाइन तक एंड हो गया, तो ना ए वाले लाइन पे एंड हुआ है, सो सम माइट थिंक कि मैं यहाँ से ही एक दो लाइन छोड़ के आई विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट राइटिंग स्किल, बट यू नो यू डोंट हैव टू डू लाइक दैट। सपोज मेरा लेटर राइटिंग इस वाले पेज के ये वाले लाइन तक खत्म हुआ है, आई विल स्टार्ट द न्यू राइटिंग स्किल फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट न्यू पेज। ठीक है, सो राइट योर पेपर ऑनेस्टली, अच्छे से लिखना, ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल ट्राई टू मेक like more content which will be helpful for you for this exam season. I really hope you enjoy watching this video. If you really did, so don't forget the like button, share this video and subscribe to my channel. Click on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.